अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पे ब्रेकफास्ट बना रही हूँ मैं। और काफ़ी दिन हो गए थे ऐसा हैवी ब्रेकफास्ट किए हुए। लाइट सा ही कुछ ना कुछ कर लेती हूँ मैं। सो आज फाइनली मुझे ना दिल कर रहा था कि यार अंडा पराठा होना चाहिए, क्योंकि वैसे विंटर में ना इस तरह का जो ब्रेकफास्ट होता है थोड़ा हैवी गर्मा गर्म अंडा पराठा तो क्रेविंग हो रही होती है बंदे को कभी कभी। और ख़ास तौर पे रातें बड़ी लंबी हो चुकी हैं और जो डिनर लोग जल्दी कर लेते हैं ना, तो सुबह फिर नेक्स्ट डे जो है ना आपको भूख भी लगी होती है। तो इस वजह से बस अफ़ान स्कूल चला गया था और फिर खदीजा भी उठ गई थी, तो मैंने सोचा चले पराठा ही बना लेते हैं, तो दोनों मिल के हम खाएंगे। तो बस यहाँ पे मुझे जो है ना वो चकोर वाला पराठा ज़्यादा अच्छा लगता है। जब भी कभी फाइनली मेरा मूड होता है ना इस तरह का हैवी ब्रेकफास्ट करने का, तो मैं चकोर वाला पराठा ही बनाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, बहुत ही क्रिस्पी सा बनता है और लाइट सा। अभी आप देख रहे होंगे इसकी लुक से दिख रहा होगा कि ये कितना क्रिस्पी और फ्लेकी सा। तो ये जो है वो अंदर से ऐसे फूल जाता है, बिल्कुल लाइट सा फील होता है और ऊपर से क्रिस्पी सा बन जाता है काफ़ी। तो बस ये वाला मैंने बना लिया था। और क्योंकि अब आजकल जो रूटीन है ना वो डिनर जल्दी कर लेते हैं तकरीबन। और मैंने ख़ास तौर पे अपने लिए पर्सनली जो लाइट किया हुआ है काफ़ी ना, डिनर लाइट करती हूँ और ऊपर से फिर जल्दी भी कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद रात इतनी लंबी है आजकल, और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है ना वो फ़ील हो रहा होता है आपको मॉर्निंग में कि आप जो है वो ब्रेकफास्ट करना चाहिए आपको। तो सर्दियाँ वैसे बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन एक चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा अजीब सी होती है। मीन्स के रातें बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं, गुज़रती ही नहीं है, मीन्स के ख़त्म ही नहीं होती रात, इतनी लंबी हो गई है। और कई बार ये होता है कि बस सो जाओ और फिर बंदे की फाइनली नींद पूरी करके ना आधी रात को बंदे की आँख खुल जाती है और बंदा उठ जाता है और फिर कुछ करने को नहीं होता कि यार अब क्या करें आधी रात को उठ के। सो काफ़ी ज़्यादा लंबी रातें हैं मीन्स के। सो फाइनली हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। मैंने 2 अंडे भी फ्राई कर लिए थे, साथ में थोड़ा सा लेफ़्ट ओवर सालन था। तो बस यही ब्रेकफास्ट कर लेंगे। तो उसके बाद आज बस ये छोटे-छोटे काम थे जो मुझे करने थे। तो जिसके लिए धनिया पुदीना वगैरह पड़ा हुआ था, तो मैं सोचा कि इससे पहले कि ये ख़राब हो जाए, मुझे फेंकना पड़े, इसका जो है ना वो कुछ कर लेना चाहिए। तो बस मैंने धनिया भी साफ़ करके उसको मैंने वॉश करके पानी में रखा हुआ था, और यहाँ पे पुदीना भी वॉश करके रख दिया था। तो मैंने 4-5 हरी मिर्चें ले ली। अब इसमें मैंने धनिया और पुदीना डाल के ना तो इसको ब्लेंड कर लूँगी। ग्रीन चटनी जैसे हम बनाते हैं ना, तो वो वाली चटनी मैंने बना लेनी है। तो इससे क्या होता है कि एक तो आपका धनिया और पुदीना ख़राब होने से बच जाता है, सेव कर लेते हैं आप इसको। और दूसरा ये होता है कि जो है ना बस काम भी आ जाती है ना इस तरह की चीज़ें। ये इस तरह की चीज़ें अगर बना के छोटी-मोटी फ्रिज में रखी हुई हो ना, तो काफ़ी टाइम सेविंग टाइप मैं समझती हूँ होती हैं। और सेकेंडली के मनी सेविंग भी आप कह सकते हैं, वो इसलिए कि अक्सर ही जो है वो ग्रीन चटनी ऐसी चीज़ है, हमें ज़रूरत पड़ती है बहुत सारी चीज़ों के साथ मल्टीपल तरीक़ों से यूज़ होती है ये। तो कभी-कभी ये होता है कि घर पे अगर कोई गेस्ट आ गया या वैसे ही आपको ज़रूरत है, तो क्या होता है कि इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट नहीं होते। कभी हमारे पास धनिया होता है तो पुदीना नहीं होता, तो कभी पुदीना है तो जी धनिया नहीं है या मिर्ची नहीं है। या कभी ऐसा होता है कि आप इतने बिज़ी होते हैं कि आपको ना टाइम नहीं होता आपके पास कि आप उसी वक़्त ये सारी चीज़ें साफ़ करके तो चटनी बनाएँ। तो ये उस तरह जो है ना इस हिसाब से मनी सेविंग भी है कि आपकी चीज़ें ख़राब होने से बचती हैं। आप इस तरह बना के तो उसको सेव कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि थोड़ी-सी आपके लिए टाइम बच जाता है, आपका आसानी भी हो जाती है आपको। तो बनी हुई पड़ी हो तो बस जब आपको ज़रूरत है उस टाइम आप निकाल लें और 1-2 क्यूब्स जितनी भी क्वांटिटी में चाहिए दही में मिक्स करें जस्ट, और आपकी दही, रायता सब कुछ रेडी हो जाता है। तो बस ये ग्रीन मिर्चें थी, ये भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो मैंने इनको भी जो है पहले वॉश कर लिया था और इनको भी मैंने इसमें ना ये चॉप टाइप करके तो रख रही हूँ, क्योंकि नीचे वाली वो फ्रिज में सॉरी पड़ी होती हैं ना, तो फिर ख़राब हो जाती हैं जल्दी। और मेरी जो है ना बहुत कम यूज़ होता है इनका, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और मैं बहुत कम है कि चीज़ों में यूज़ करूँ ग्रीन चिलीज़। तो इसलिए मैंने इनको ना इस तरह करके रख दिया कि जब मुझे ज़रूरत होगी तो थोड़ा-थोड़ा इनको मैं यूज़ कर लूँगी। इस तरह से आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं।
तो मैंने बस इस तरह धनिया पुदीने वाली चटनी के क्यूब्स बना के फ्रीज़ कर दिए थे। साथ में मिर्चें वग़ैरह भी जो है वो चॉप करके तो फ्रीज़ कर दी थी कि जब जब मुझे ज़रूरत होगी तो ये चीज़ें इस तरह पड़ी होती हैं, तो आप जो है ना उठा के आसानी से यूज़ कर सकते हैं, अपना टाइम सेव कर सकते हैं और पैसे भी बचाए जा सकते हैं इस तरह से। वरना इस तरह की चीज़ें होती हैं कि अक्सर हम इग्नोर कर रहे होते हैं ना, इतना सीरियस नहीं लेते। फ्रिज में पड़ी होती हैं दूसरी वेजिटेबल्स के साथ, तो पड़ी-पड़ी गल सड़ रही होती हैं। कभी-कभी ये होता है कि उठा के हमें चीज़ें फेंकनी पड़ती हैं, स्पेशली धनिया हो गया, पुदीना या मिर्ची वगैरह। तो इसलिए टाइम से जो है वो इनको जो है ना स्टोर कर लेना चाहिए, सेव कर लेना चाहिए। तो बस इसी वजह से मैंने किया था। बस वो मैंने करके रख दिए थे, उसके साथ-साथ फिर ये कि किचन की क्लीनिंग का काम भी हो रहा था कि बर्तन वगैरह जो भी बनते हैं ना साथ-साथ, तो फिर मैं वो भी वॉश कर रही थी कि ताकि फिर बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो फिर जो है ना एक तो टाइम भी ज़्यादा लगता है और अब मेस भी हो जाता है किचन में। तो बस इस वजह से मैं साथ-साथ ही थोड़े-थोड़े करके तो कोशिश होती है कि इस वजह से क्या होता है कि आपका किचन ऑल टाइम जो है ना वो नीट एंड क्लीन रहता है, ज़्यादा मेस नहीं होता। तो कभी भी मैं समझती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका घर या फिर किचन नीट एंड क्लीन रहे, तो बहुत ज़्यादा मेस होने का या गंदा होने का इंतज़ार मत करें कि जब चीज़ें प्रॉपरली जो है ना फैल जाएँ, पूरे घर में मेस हो जाता है, फिर समझ नहीं आ रही होती ना कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, किस कोने से करें, और वो देख के ही एक दिल को कुछ और होता है कि यार इतना मेस, तो इससे बेटर कि आप साथ-साथ ही कर लें। चलें, ये सब तो हो गया था, चूल्हा वगैरह भी मैंने साफ़ कर लिया था। अब फिर मुझे ख़्याल आया था कि मेरे पास टोमेटोज़ भी पड़े हुए हैं, तो टोमेटोज़ की अगर बात करें तो टोमेटोज़ एक ऐसी चीज़ है जो रेगुलर रूटीन में ना यूज़ होते हैं हमारे किचन में, हमारे खानों में। कोई भी खाना, कोई ऐसी डिश नहीं होती जिसमें टोमेटोज़ का यूज़ ना हो। और अक्सर औक़ात क्या होता है कि टोमेटोज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाते हैं। इनके रेट्स ना एकदम ऊपर-नीचे होते रहते हैं। तो इसके लिए मैं समझती हूँ कि जब आपको लगे कि टोमेटोज़ के रेट से थोड़े से नीचे गए हैं, मीन्स के सस्ते हुए हुए हैं, आप ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीद लें। ज़्यादा ले लें, उसके बाद ये है कि इनको भी डिफ़रेंट तरीक़ों से हम स्टोर करके रख सकते हैं और स्टोर करके आप रख दें और उसके बाद फिर आराम से यूज़ किए जा सकते हैं। इससे क्या होता है कि आप उन दिनों के लिए भी सेव कर सकते हैं जब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हुए हुए होते हैं ना, तो आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने तो ऑलरेडी स्टोर किए हुए होंगे, तो आपको आसानी हो जाएगी। तो इस तरीके से भी जो है ना थोड़ा-सा बजट को कंट्रोल किया जा सकता है किचन के अंदर। छोटी-छोटी चीज़ों का अगर हम ख़्याल करके, प्लान करके चलें, तो बजट कंट्रोल हो सकता है क्योंकि टोमेटोज़ तो हर किचन की ज़रूरत है, वो भी डेली रूटीन में तो चाहिए ही होते हैं। तो अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे तो फिर जब बहुत ज़्यादा रेट हाई होते हैं, इनके एक्सपेंसिव हो जाते हैं, तब भी आपको खरीदने ही पड़ते हैं। तो इससे बेटर है कि आप थोड़ा-सा जो है ना इस तरीके से मैनेज कर लें। तो बस मैंने भी क टोमेटोज़ ज़्यादा आए हुए थे और मैंने क्या किया कि आधे टोमेटोज़ को जो है वो वॉश करके, पील करके, उनको छोटा-छोटा कट के कंटेनर में डाल के मैं उसको फ्रीज़ कर दूँगी। तो नेक्स्ट जब मुझे ज़रूरत होगी, तो जिस तरीके से मुझे ज़रूरत होगी मैं उसको चाहूँ तो इसी तरह से भी यूज़ कर सकती हूँ, चाहूँ तो मैं उसको ब्लेंड करके प्यूरी बना सकती हूँ। तो कुछ 4-5 टोमेटोज़ लेके मैंने उनको ब्लेंड कर लिया था। तो इसकी प्यूरी बना के यूँ इस तरह ना आप इसके क्यूब्स भी बना सकते हैं। तो ये भी जब स्टोर हो जाएँगे तो ये भी काफ़ी आसानी होती है कि आप जो है वो कई बार अगर खाना बना रहे हैं तो टोमेटोज़ घर पे मौजूद नहीं है, तो आपने क्यूब्स उठाए 4-5 और आपने डाल दिए, खाना भी बन जाएगा आपका। या फिर आप जल्दी में हैं, जैसे कभी बहुत ज़्यादा बिज़ी रूटीन होती है, टाइम नहीं है आपके पास, तो तब भी ये आपके काम आ सकते हैं। और एक तरीका ये भी होता है कि आप पूरा का पूरा होल टोमेटोज़ जो है ना इस तरीके से सेव कर सकते हैं, वॉश करके इनको, तो आप किसी भी शॉपर बैग में डाल के फ्रीज़ कर दें। तो मैंने इस तरह से साबुत भी रखे हुए थे, कुछ कट कर दिए थे, कुछ की प्यूरी बना दी थी और नेक्स्ट स्टेप जो आ जाता है, वो है जी घर का बटर और देसी घी का। तो इस तरीके से भी आप जो है वो मनी सेविंग कर सकते हैं किचन के अंदर।
वो इसलिए कि जो है वो डेली रूटीन में फ्रेश मिल्क तो आता ही है हर किसी के घर पे। तो उसको डेली अगर अच्छे से बॉयल करके तो उसकी जो एक्स्ट्रा ऊपर से क्रीम होती है, मलाई होती है, तो वो हम उतार के सेव कर लें। क्योंकि यूजुअली ज़्यादातर ये होता है ना कि लोग पसंद नहीं करते उसको, क्योंकि उसके साथ काफ़ी ज़्यादा हैवी मिल्क हो जाता है। तो ऊपर से उतार के ना तो उसको अलग कर लिया जाता है। तो मैं भी यही करती हूँ कि उसको उतार के ना तो अलग कर लेती हूँ, फ्रीज़र में आप रख दें, सेव करते रहें। तो जब थोड़ी-सी इकट्ठी हो जाए तो उसके बाद क्या होता है कि उसका आप बटर बना लें। तो मैंने यहाँ पे जो है वो थोड़ा-सा बटर बना लिया था और इसको मैंने बटर पेपर के अंदर ना यूँ रैप करके तो फ्रिज में रख दिया था, ताकि एक अच्छी-सी शेप आ जाए, इसकी ना लुक आ जाए, ये अच्छे से कंबाइन हो जाए आपस में। तो ये हो गया था। अब उसके बाद मैं यूँ इस तरह क्यूब्स में इसको कट कर रही हूँ। तो ये हमारा होममेड बटर तैयार हो गया। ये आप जहाँ भी आपको ज़रूरत हो तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको किसी भी कंटेनर में डाल के तो आप इसको फ्रिज में रख के स्टोर कर लें। तो ये आपका होममेड बटर तैयार हो गया। क्योंकि बाहर से जब हम खरीदते हैं तो वो इतना प्योर भी नहीं होता, ऑर्गेनिक नहीं होता और काफ़ी एक्सपेंसिव भी मिलता है। जो इस तरह की चीज़ें ना, बटर और देसी घी, ये जो है वो महँगा भी मिलता है बाहर से, और दूसरी ये बात कि इसकी जो क्वालिटी है ना उसके ऊपर भी डाउट ही होता है, क्योंकि प्योर है नहीं है या मिलावट हो किसी चीज़ की। तो ये वाला जो देसी घी है ये तो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि प्योर साफ़-सुथरा होता है, हमने खुद बनाया होता है घर पे। तो ये भी जो है वो इस तरह से हम कर सकते हैं, थोड़ा-सा टाइम बचा के तो बना के आप रख लें, उसके बाद आप यूज़ करें। तो ये देखें जी, मेरा देसी घी जो है वो अच्छी खासी क्वांटिटी में बन गया था। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, तो काफ़ी लंबे टाइम के लिए जो है वो चल जाता है। इसको आप स्टोर कर लें, फिर आपको यूज़ करें, बच्चों को पराठों पे लगा के दें, जहाँ-जहाँ ज़रूरत है इसको यूज़ करें। तो इस तरीके से जो है वो हम चीज़ें हैं, छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, वो मैनेज अगर करें किचन में तो काफ़ी ज़्यादा हद तक हमारा जो बजट होता है वो कंट्रोल किया जा सकता है। मैंने बटर भी बना के रख लिया था। तो अच्छा, एक टिप यहाँ पे ये है कि अगर बटर बनाना है आपने तो उसके लिए ज़्यादा जो लंबे टाइम की, मीन्स कि लॉन्ग टाइम मलाई होती है ना इकट्ठी की हुई, उससे ना बनाएँ, क्योंकि वो एक थोड़ी-सी ना अलग-सी स्मेल सी आती है उसमें से। तो अगर जब आपने बटर बनाना है तो 1 वीक इनफ होता है कि 1 वीक की मलाई आप अलग से इकट्ठी कर लें। उसके बाद आप उसका बटर बनाएँ, ताकि वो साफ़-सुथरा भी होगा, उसमें से किसी किस्म की स्मेल भी नहीं आएगी, वो आप बना लें। तो घी अगर आपने बनाना है तो इसके लिए कोई इश्यू नहीं है कि आप 1 मंथ की भी इकट्ठी कर लें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने जो है वो अलग की हुई थी 1 वीक की ना, उससे मैंने बटर बना लिया था, और बाकी की जो थी वो अलग मैंने रखी हुई थी। 2 हफ़्तों की भी मैं कर लेती हूँ, कभी 3 हफ़्तों की। तो जब मुझे लगे कि चलें अब बना लूँ तो मैं इस तरह से, तो मैंने कभी भी, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी बाहर से जो है वो देसी घी और बटर बाय करने की ना। घर में से जो है वो मैं इस तरह से मैनेज करती हूँ। हर बार जो है यही रूटीन होती है कि बना के रखती हूँ, यूज़ कर लिया और फिर दोबारा अगेन जो है फिर बना लिया। तो बस यही था, और उसके बाद अब यहाँ पे शाम हो चुकी थी और मैं बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह बनाने वाली थी, और जिसके लिए मैंने 3-4 जो है वो आलू ले लिए हैं। उनको जस्ट ऐसे वॉश करके ना तो आप फ्राइज़ की शेप में काट लें। उसके बाद मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। थोड़ा-सा मैंने नमक डाल दिया है, और ब्लैक पेपर डाली थी थोड़ी-सी, ऑरिगैनो डाला है थोड़ा-सा फ्लेवर के लिए। स्पेशली जब हम इस तरह पोटैटोज़ वग़ैरह या बेक्ड पोटैटोज़ बनाते हैं ना, तो इस तरह की चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। तो जस्ट सॉल्ट, पेपर और ऑरिगैनो इसमें मैंने डाल दिया था, और अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। लाल मिर्चें भी डाल दी हैं मैंने थोड़ी-सी, ताकि थोड़ा-सा जो है ना स्पाइस आ जाए। तो बस बच्चों को स्नैक्स वग़ैरह देने थे, तो मैंने सोचा चलें आलू पड़े हुए थे घर पे, इनका यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे तकरीबन 1 टेबल स्पून कह लें कि ऑयल होगा, 1 या 2 टेबल स्पून के करीब ना मैंने कुकिंग ऑयल इसमें ऐड कर दिया है। तो इसको हमने अब मिक्स कर लेना है अच्छे से। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको ना मैंने बना लिया था एयर फ्रायर में। मिक्स करके एयर फ्रायर में लगा दें आप, जैसे फ्राइज़ वगैरह के लिए बनाते हैं ना, तो इतने अच्छे बनते हैं, इतने मज़े के, बिल्कुल सॉफ्ट, और इनकी लुक ऐसी आ रही थी जैसे बिल्कुल वो होते हैं ना, बेक्ड पोटैटोज़ होते हैं। और एक हेल्दी वर्ज़न भी है कि मोस्टली हम फ्राइज़ तो बना के देते हैं बच्चों को, लेकिन वो बिल्कुल डीप फ्राई होते हैं ना ऑयल के अंदर। तो एक तो ऑयल जो है वो इतना ज़्यादा यूज़ होता है, और दूसरी बात ये कि हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है कि हर वक़्त जो है वो फ्राइड चीज़ें, ठीक है कभी-कभार तो चलता है, ज़ाहिर है।
आजकल का लाइफ़स्टाइल ऐसा है ना कि आप बिल्कुल भी इन चीज़ों से बच्चों को दूर नहीं रख सकते। बहुत मुश्किल है, फ़ास्ट फूड हो गया या फ्राइड आइटम्स। लेकिन ये है कि कंट्रोल तो किया जा सकता है कि अगर आप उन्हीं चीज़ों को भी थोड़ा-सा हेल्दी वे में बनाने की कोशिश करें। कभी-कभी फ्राइड तरीके से भी बना सकते हैं, या बच्चों को जस्ट मंथ में 1 बार या फिर 2 बार एज़ अ ट्रीट आप जो है वो फ़ास्ट फूड जो है वो दे दें। तो डेली बेसिस पे जो है ना वो अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि उसके हेल्थ के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा नुकसानात हैं, फ़ायदा नहीं है। वो जस्ट फ़ौरी तौर पे एक टेस्ट के लिए तो होता है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। तो बस इस वजह से ये देखिए, मैंने यहाँ पे ना बटर पेपर भी लगा दिया नीचे, ताकि हमारा जो एयर फ्रायर है वो भी गंदा ना हो, ख़राब ना हो। तो बटर पेपर रख के तो कोई भी चीज़ इसमें आप बनाएँगे ना, तो आपका जो एयर फ्रायर है वो ख़राब नहीं होगा, गंदा नहीं होगा। बाद में जो है वो क्लीन करने में काफ़ी आसानी रहती है। क्योंकि जब हम इसी तरह से यूज़ करते हैं ना, तो वो चीज़ें या स्पाइसेस जो कुछ होता है वो नीचे काफ़ी लगता है, या कोई ना कोई चीज़ जल जाती है, तो फिर वॉश करने में प्रॉब्लम होती है और चीज़ें ख़राब भी जल्दी हो जाती हैं। तो बस मैंने ना इस तरह इसको लगा दूँगी, और थोड़ी देर के लिए तो ये आलू हमारे अच्छे से गल जाएँगे, और तकरीबन बेक जैसे होते हैं ना कि वो हो जाएँगे। तो बस यहाँ पे जो है वो टाइमिंग मैंने लगा दी है, 180 पे लगाया है 14 मिनट के लिए। और जस्ट जस्ट इसका जब हाफ़ हो जाएगा ना, 7 मिनट्स गुज़र जाएँगे, उसके बाद इसको थोड़ा-सा मिक्स कर लेना हमने, टर्न कर लूँगी मैं। तो बस यहाँ पे मैं बना रही थी, और बच्चे वेटिंग में जो है ना वो खड़े थे। खदीजा यहाँ पे खड़े होके वेट कर रही थी कि हमारे लिए जो है वो मम्मी बना रही हैं। तो बस ये वाले बना दिए थे बच्चों को मैंने, और यही थी जी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए कुछ हेल्पफुल रही होगी। कुछ छोटी-छोटी चीज़ें, टिप्स और आइडियाज़ जो हैं वो मिले होंगे कि आप अपने किचन में किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। बजट को भी, थोड़ी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिनको प्लान करके अगर हम करें तो बजट कंट्रोल किया जा सकता है, चीज़ों को वेस्ट होने से बचाया जा सकता है, और अपने लिए टाइम भी सेव किया जा सकता है इससे। एक चीज़ नहीं होती, ये भी होता है कि टाइम भी बचा रहे हैं, कि कभी-कभी आप टाइम निकाल के तो आप इस तरह की चीज़ें कर लेते हैं। तो जब आप बिज़ी होते हैं ज़्यादा, या फिर तबीयत ठीक नहीं है बंदे का, मूड नहीं होता, या जल्दी में होता है ना, तो बंदा फिर इस तरह की चीज़ें काम आ जाती हैं। तो इसी तरह से जिंजर गार्लिक पेस्ट वो तो मैंने बनाया नहीं था, लेकिन वो भी आप बना के स्टोर कर सकते हैं, क्यूब्स बना के आप रख लें। तो वो भी है कि डेली रूटीन में यूज़ हो रहा होता है, तो काफ़ी आसानी हो जाती है कि डेली आप क्यूब्स उठाएं और यूज़ कर लें। और भी इस तरह के काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं जो आगे मैं आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ अपनी वीडियोज़ में शेयर करती रहूँगी। तो चलें जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यही तक थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, कुछ ना कुछ आइडिया टिप्स मिली होंगी आपको। तो ये आपकी इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। इस तरह से बिल्कुल बेक्ड पोटैटोज़ की तरह लग रही थी। तो काफ़ी अच्छे थे, हेल्दी और मज़ेदार भी बने थे। तो बस यूँ इस तरह से जो है ना हम कोशिश कर सकते हैं एक हद तक कुछ ना कुछ बच्चों को जो है वो हेल्दी वर्जन चीज़ें देने की, घर पे बनाने की। और ज़ाहिर है आजकल का लाइफ़स्टाइल ऐसा है कि बिल्कुल ही इन चीज़ों को आप कट आउट नहीं कर सकते, बस किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे जो है वो अब रात का टाइम था, और ये भी जो है वो फ्रीज़ हो चुकी थी हमारी चटनी क्यूब्स और टोमेटो क्यूब्स, तो ये मैंने निकाल लिए थे। अब इनको मैं किसी भी कंटेनर में डाल के वापस फ्रीज़ कर दूँगी। तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आई होप जी आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको इस तरह की मज़ीद अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।